सोचो आप समुंदर के किनारे खड़े हो, हवा चल रही है, लहरों की आवाज आ रही है, लेकिन आप अचानक देखते हो पानी में मछलियों के साथ प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन और कचरा तैर रहा है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में से एक। हर साल दुनिया भर से करोड़ों टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंच रहा है और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये प्लास्टिक सिर्फ समुद्र को ही नहीं बल्कि मछलियों को, जानवरों और आखिर में ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र में प्लास्टिक आता कैसे है, ये मरीन लाइफ को कैसे मार रहा है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है और अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर कैसा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज दुनिया में प्लास्टिक हर जगह है, बॉटल, बैग, फूड पैकेजिंग, स्ट्रॉज, डिस्पोजल प्लेट्स। आखिर प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज क्यों होता है? क्योंकि ये चीप, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये प्लास्टिक यूज होने के बाद प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक का बहुत बड़ा हिस्सा रोड्स में, नदियों में और ड्रेनेज सिस्टम्स में चला जाता है और फिर ये नदियों के द्वारा समुद्र तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक ओशंस में जाता है, मतलब हर मिनट एक गार्बेज ट्रक जितना प्लास्टिक समुद्र में डंप हो रहा है। और सबसे बुरी बात है कि प्लास्टिक सदियों तक खत्म नहीं होता है। समुद्र में रहने वाले एनिमल्स के लिए प्लास्टिक एक डेडली ट्रैप बन चुका है। टर्टल्स अक्सर प्लास्टिक को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक उनके स्टोमच में फंस जाता है और धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। डॉल्फिन और व्हेल्स भी प्लास्टिक वेस्ट में फंसकर मर जाते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% सी बर्ड्स के स्टोमच में प्लास्टिक पाया गया है। मछलियां छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स को खाने लगती हैं, इन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, मतलब जो प्लास्टिक मछली खाती है उसी मछली को ह्यूमंस खाते हैं। इस तरह से प्लास्टिक ह्यूमन बॉडी में भी पहुंच रहा है। पैसिफिक ओशन के बीच एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया के साइंटिस्ट ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां समुद्र की करंट्स प्लास्टिक को एक जगह कर देती है। इसका साइज इतना बड़ा है कि ये फ्रांस और जर्मनी के साइज से भी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स, फिशिंग नेट्स, माइक्रो प्लास्टिक्स सब कुछ तैरता हुआ मिलता है। और प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक एक जगह आइलैंड की तरह नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में पानी में फैला हुआ है, इसलिए इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइंटिस्ट एक और शॉकिंग प्रेडिक्शन करते हैं, अगर इसी तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो 2050 तक ओशंस में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। सोचिए, जो समुद्र लाइफ का सोर्स है वो एक प्लास्टिक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। प्लास्टिक सनलाइट और वेव्स के कांटेक्ट में आकर और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ये माइक्रो प्लास्टिक पानी में, हवा में, खाने में हर जगह पहुंच रहा है। रिसर्च में ये पाया गया है कि ह्यूमन ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं। अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। सबसे पहला स्टेप है सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना, जैसे प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह रीयूजेबल बॉटल्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह मेटल या पेपर स्ट्रॉ। कई कंट्रीज ने प्लास्टिक में बैन भी लगाया है। साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहे हैं, जैसे ओशन क्लीनिंग मशीन्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग इनोवेशंस, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अगर थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो ये प्रॉब्लम काफी कम हो सकती है। समुद्र हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट कंट्रोल करता है और बिलियंस लोगों को फूड देता है। लेकिन आज ये इकोसिस्टम प्लास्टिक पॉल्यूशन से खतरे में है। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर जनरेशन को एक प्लास्टिक भरा ओशन मिलेगा। लेकिन अगर आज से ये अवेयरनेस बढ़े और प्लास्टिक यूज कम हो तो अभी भी समुद्र को बचाया जा सकता है। क्योंकि सच ये है, प्लास्टिक को ओशन ने नहीं बनाया बल्कि प्लास्टिक को हमने ओशन तक पहुंचाया और इसे रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।